नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 14 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपके लिए एक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये आपके लिए सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। OPS करना, मौलिक बेरोजगारी, महंगाई, इस समय हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या आपको लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज, सरकार ले सकती है कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विषयों के अलावा विधानसभा बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं पर भी स्वीकृति की मोहर लग सकती है। बैठक में कई संस्थानों का दर्जा बढ़ाए जाने का निर्णय लिए जाने की संभावना है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। स्कूलों में अब +2 की जगह नया पैटर्न लागू करने जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में अब जमा 2 की जगह 5-3-3-4 का पैटर्न लागू करने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है। इसमें प्राइमरी, मिडिल और उच्च शिक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की योजना है। हालांकि प्रदेश में 4000 से ज्यादा स्कूलों में अभी प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही है। ऐसे में इस नई नीति के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षा शुरू की जा रही है। जहां पहले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता था, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी शिक्षा के बाद बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। प्राइमरी सेक्शन में 5 कक्षाएं पढ़ाई जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, KG पहली और दूसरी कक्षा शामिल रहेगी। इसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। 3 साल के बाद मिडिल स्टेज में 6 से 8 तक की कक्षाएं चलेगी। चौथी स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक 4 साल की होगी। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को मातृभाषा के रूप में स्थानीय बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व की तरह बच्चों को अन्य सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता की बड़ी मुश्किलें, विधानसभा के बाहर धरना देने पर शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उप निदेशक शिमला ने उक्त नेता पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसमें जांच टीम उनके स्कूल रोजाना पहुंचेगी और विभिन्न पहलुओं पर जांच करेगी। शिक्षा उप निदेशक शिमला ने गत 7 मार्च को नोटिस जारी कर 8 मार्च को अपना जवाब दायर करने के लिए बुलाया था। स्कूलों में कमीशन पास को तैनाती जल्द, शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के 200 भाषा अध्यापकों के मांगे दस्तावेज। प्रदेश के स्कूलों में कमीशन पास करने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे भाषा अध्यापकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों में नियुक्तियां देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी कमीशन पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि उनकी वेरिफिकेशन की जा सके। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से दस्तावेज मांगे गए हैं। इसमें हालांकि स्कूलों में अभी भाषा अध्यापकों के बेहद कम पद खाली है। जानकारी के मुताबिक केवल 15 से 20 स्कूल ही ऐसे हैं जहां भाषा अध्यापक नहीं है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन स्कूलों में पद खाली है वहां मेरिट के हिसाब से इन कमीशन पास शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। ओल्ड एज पेंशन, अब 7.5 लाख हिमाचलियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बजट में बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की गई है। अब प्रदेश के 7.5 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिस पर 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 60 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए 0 बिलिंग की जाएगी, जिससे लगभग 4.5 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि 61 से 125 यूनिट के बीच खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए ₹1 प्रति यूनिट की रियायती दर पर सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश में अब हिमसूता के बाद हिमधारा शुरू करेगी HRTC। हिमसूता के बाद अब HRTC प्रदेश में हिमधारा सेवा शुरू करने की तैयारी में है। ये बस सर्विस एक नए तरह की बस सेवा होगी। इस बस सेवा के लिए HRTC 50 AC डिलक्स बसें खरीदने जा रही है। ये 52 सीटर होगी। मई महीने में इनके HRTC के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। इन बसों के आने से निगम के बेड़े में चल रही पुरानी और खटारा बसों को हटाया जाएगा। देवर सिद्ध में आज से सजेंगे चैत्र मेले।
बाबा बालकनाथ मंदिर में भक्तों की सुरक्षा के लिए जवानों ने संभाला मोर्चा। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवरसीद में रविवार को भक्तों का खूब हंजोम उमड़ा रहा। रविवार सुबह से मंदिर परिसर में लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। दिल्ली से सैकड़ों भक्तों का जत्था पैदल यात्रा कर रविवार को बाबा बालकनाथ की नगरी पहुंचा। कलयुग के अवतार पूर्णाहारी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। भक्तों ने घंटों लाइन में लगकर गुफा के दर्शन किए। बता दें कि सोमवार से देवरसीद में चैत्र मेलों का झंडा रस्म के साथ आगाज होगा। इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से पहले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, शिमला मटोर 4 लेन के चौथे चरण को मिली हरी झंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे का असर दिखने लगा है। शिमला मटोर 4 लेन के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 5 चरणों में बनाए जा रहे इस 4 लेन के चौथे चरण को हरी झंडी मिल गई है। इस चरण में 1144.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। केंद्र सरकार ने NH3 और NH 303 के हमीरपुर बाईपास चिलवाल से वंगवार वाया ज्वालामुखी को मंजूरी दी है। शिमला से मटोर तक 4 लेन को 5 भागों में बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा पालमपुर में 10 अप्रैल से फिर शुरू करेगा भूख हड़ताल। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा के महासचिव LD चौहान ने कहा है कि मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द सभी तत्वों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करेगा और पेंशन बहाली पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आधार पर बहाली की बात करेगा। यदि प्रदेश सरकार ने फिर भी इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया तो मोर्चा पालमपुर में 10 से 15 अप्रैल तक पुनः विरोध में भूख हड़ताल शुरू करेगा। हिमाचल में गर्मी छुड़ाने लगी लोगों के पसीने। ऊना जिले में तापमान 33 डिग्री के पार। हिमाचल में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिससे अब लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। रविवार को प्रदेश में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। प्रदेश के ऊना जिले में तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऊना के अलावा हमीरपुर और बिलासपुर जिले में भी तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। हमीरपुर जिले में अधिकतम 30.6 और बिलासपुर जिले में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी शिमला में रविवार को तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। अभी तक जहां सर्दी से बचने के लिए लोगों को दिन में गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा था, तो वहीं अब लोग गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया बोले, पोंग झील में होगा अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल। नगरोटा सूर्य के सुगराड़ा में वन्य प्राणी विभाग की ओर से रविवार को 2 दिवसीय पोंग बर्ड फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक अर्जुन ठाकुर विशिष्ट अतिथि और लघु बजट सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष संजय गुलेरिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल रहे। पठानिया ने कहा कि पोंग झील को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए अगले वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बर्ड फेस्टिवल करवाया जाएगा। इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर लाने के लिए इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने जांची मैडी मेले में व्यवस्थाएं। बोले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बढ़ाई जाएगी पुलिस की नफरी। मैडी में चल रहे होला मोहल्ला मेले के चौथे दिन रविवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू विशेष रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय जिले के पुलिस अधीक्षक अरिजीत सेन ठाकुर समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी डीजीपी के साथ मौजूद रहे। संजय कुंडू ने तमाम धार्मिक स्थलों के मुख्यों के साथ साथ अन्य मेला संचालन संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। डीजीपी ने बताया कि करीब 2 साल के अंतराल बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस परिस्थिति में मेले का महत्व भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मेला क्षेत्र में 60,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं उनकी सुरक्षा का जिम्मा करीब 1000 पुलिस कर्मचारियों को सौंपा गया है। हालांकि 18 मार्च को इस मेला क्षेत्र में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इन परिस्थितियों के बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की नफरी को भी बढ़ाने पर विचार मंथन किया जा रहा है। खबर निजी बस ऑपरेटर से। राजेश प्रासर को मिली फिर निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष की कमान। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की एक बैठक जिला कांगड़ा के शाहपुर में मंगलम पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें पूरे प्रदेश की जिला इकाइयों ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वसहमति से हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रासर का कार्यकाल अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों की यूनियनों के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रासर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों का दुख दर्द समझा है।
तथा कड़वे फैसले लेकर 2 बार किराए में वृद्धि करके निजी बस ऑपरेटर को राहत देने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ निजी बस ऑपरेटर का 20 महीने का टैक्स माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि शाहपुर के दरगेला में आयोजित हिमाचल प्रदेश निजी बस संघ द्वारा मुख्यमंत्री के लिए किया गया सम्मान समारोह पूरी तरह से सफल हुआ तथा समारोह में मुख्यमंत्री ने ग्रीन टैक्स एवं सेस को खत्म करने का आश्वासन दिया है और परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि इसकी प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजे, जिस पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे तीसरी के बच्चों के लिए लर्निंग लेवल का पता लगाने के लिए होगा सर्वे। देश भर में तीसरी कक्षा के बच्चों ने पिछले 3 साल में क्या पढ़ा, क्या सीखा, उनमें सीखने की कितनी क्षमता है, एक सर्वे के माध्यम से अब उनके लर्निंग लेवल का पता चल पाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT 23 से 25 मार्च तक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कर रही है। हिमाचल में इस सर्वे के लिए प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT सोलन को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन के तहत वर्ष 2026-27 तक सभी विद्यार्थियों में फाउंडेशनल लर्निंग स्टैंडर्ड विकसित करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया है। विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर जांचने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। श्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में लगेगा बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना लगेगा। भारत हथियार लेने वाला नहीं, अब निर्यात करने वाला देश बनेगा। ये बात उन्होंने रविवार को हमीरपुर के निकटवर्ती गांव चौकी में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सैनिक सम्मान समारोह में कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में हिमाचल का योगदान 4% है। विभिन्न युद्ध और सैनिक ऑपरेशनों में हिमाचल के शूरवीरों को 1100 से अधिक वीरता पुरस्कार मिले हैं। यही कारण है कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल पहाड़ी राज्य, चढ़ते चढ़ते हाँफ जाएगी आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, आम आदमी पार्टी की यहाँ चढ़ते चढ़ते सांसें हाँफ जाएगी। रविवार को हमीरपुर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोरोना के साथ साथ स्वदेशी वैक्सीन ने कांग्रेस पर भी अपना असर दिखाया है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के चुनावों में पिटने वाली विपक्षी पार्टी के नेता हिमाचल सरकार से किस मुंह से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस को हिमाचल में भी कुछ नहीं मिलेगा और भाजपा द्वारा सरकार बनाएगी। अपने दिल्ली दौरे पर बात करते उन्होंने कहा कि हिमाचल को 600 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट केंद्र से मिली है। गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष सिरमौर जिले के आटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग रखी गई है। पहले इस विषय को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें कुछ तकनीकी कमियां थी, लेकिन अब सभी कमियों को पूरा कर गृह मंत्री के समक्ष रिपोर्ट रखी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस का हाल हम दो हमारे दो, यूपी में मिली महज 2 सीटें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को बरसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ बरसर दौरे पर है। मुख्यमंत्री 2 बजे बिजली पहुंचे, यहाँ 263 करोड़ रुपए के 12 उद्घाटन और 9 शिलान्यास किए। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1962, 1965, 1971 में युद्ध हुए तब सैनिकों का पार्थिव शरीर नहीं संदूक आता था, अब हवाई मार्ग से पार्थिव शरीर आता है। कांग्रेस का हाल हम दो हमारे दो जैसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली है। 97% सीटों पर जमानत जब्त होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की फैक्ट्री खोली जाएगी। अनुराग ठाकुर बोले, ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए 75% केंद्र तो 25% राशि देगी हिमाचल सरकार। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री ने कहा कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन पर 4000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऊना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण पर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ विस्तार से बात भी हो गई है। ऊना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए 75% केंद्र देगा और 25% की राशि हिमाचल सरकार देगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हिमाचल में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का कारखाना भी खुलेगा। उन्होंने कहा कि सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा।